नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2025 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। और ये स्कॉर्पियो एन के लाइनअप में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होने वाला है। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी ना, तब कंपनी ने ये वेरिएंट नहीं दिया था, लेकिन बाद में यूजर के फीडबैक्स जिस हिसाब के आए उसके बाद महिंद्रा ने ये वेरिएंट लॉन्च किया। और मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। इसका प्राइस अगर अपन देखें तो ये गाड़ी आपको 18,34,000 रुपए की पड़ जाएगी, डीजल मैनुअल 2 व्हील ड्राइव के साथ। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2WD का ऑप्शन है, कोई भी 4WD का ऑप्शन नहीं आता। लेकिन आपको ये डीजल मैनुअल, डीजल ऑटोमेटिक, पेट्रोल मैनुअल एंड पेट्रोल ऑटोमेटिक, ये चारों ऑप्शंस के साथ मिल जाएगी। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन 7 सीटर में आती है। 6 सीटिंग का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है। सो इसके सभी वेरिएंट्स, मतलब कि पेट्रोल डीजल कोई भी आप लो, आपको 7 सीटिंग का ऑप्शन ही मिलेगा। इससे पहले Z6 का ऑप्शन जो है वो आपके पास आता है, यानी कि इसके नीचे वाला वेरिएंट। Z6 के ऊपर आपको 1,34,000 रुपये देने पड़ते हैं इस Z8 सेलेक्ट वेरिएंट के लिए, और 1,34,000 से ज़्यादा वैल्यू के फीचर आपको इस वेरिएंट में मिल जाते हैं। इसके ऊपर वाला वेरिएंट अगर अपन देखें Z8 वेरिएंट, तो Z8 से आपको लगभग 1,00,000 रुपये कम देने पड़ेंगे इस वेरिएंट के लिए। और Z8 के और इसके फीचर्स में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, प्राइस मैंने आपको बताया 18,34,000 रुपये एक्स शोरूम। हम फिलहाल हैं JS 4 व्हील्स भिवाड़ी में, और अगर आप भिवाड़ी राजस्थान में कहीं से बिलोंग करते हो तो आप यहां से महिंद्रा की कोई भी गाड़ी ले सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगी स्क्रीन पे एंड डिस्क्रिप्शन में। राजस्थान में अगर ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो लगभग 22,21,000 रुपए के आसपास ये गाड़ी आपको ऑन रोड पड़ने वाली है। डीजल ऑटोमेटिक अगर आप लेते हो इसी वेरिएंट में तो आपको 1,00,000 रुपए ऊपर देने पड़ेंगे। पेट्रोल अगर आप लेते हो मैनुअल के साथ तो आपको 1,00,000 कम देने पड़ेंगे, यानी कि 17,34,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे एक्स शोरूम। और अगर आप पेट्रोल में ऑटोमेटिक वेरिएंट लेते हो फिर आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, आपको 17,84,000 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि पेट्रोल ऑटोमेटिक 1,50,000 रुपए महंगा जो है वो आपको पड़ने वाला है। अब चलिए बात करते हैं क्या क्या फीचर्स इस गाड़ी में मिलते हैं। मेरे हिसाब से जितने फीचर आपको इस प्राइस पे चाहिए वो सब कुछ महिंद्रा स्कॉर्पियो एन आपको ऑफर करती है, खासकर कि ये वेरिएंट। ओके, सो अब बात करते हैं फीचर्स की। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा फीचर जो Z6 के ऊपर आपको मिलता है वो है ये LED बेस लैंप। ठीक है, आपके पास यहाँ पे लो बीम के लिए प्रोजेक्टर है, हाई बीम के लिए रिफ्लेक्टर है। नीचे अगर आप देखोगे तो अपने पास DRS और LED बेस फॉग लैंप के फीचर भी दिए जाते हैं। सामने कोई भी 360 डिग्री कैमरा नहीं है, कोई भी पार्किंग सेंसर्स जो है वो आपको ऑफर नहीं किए जाते। देन इसके बाद ओवरऑल अगर आप गाड़ी का लुक देखोगे ना तो भाई आपको बताइए इस प्राइस पॉइंट पे इससे बढ़िया रोड प्रेजेंस आपको किसी गाड़ी की नहीं मिलती। सिर्फ महिंद्रा ही है जो इतने प्राइस पे आपको इतनी अच्छी खासी बड़ी दिखने वाली गाड़ी देता है। ओवरऑल डायमेंशंस जो है वो आपकी स्क्रीन पे लगभग 4.6 मीटर्स की है गाड़ी की ओवरऑल लेंथ, और काफ़ी बड़ी काफ़ी ऊंची गाड़ी दिखती है। इसी वजह से ये गाड़ी जो है वो ज़्यादा सेल होती है। टोटल 6 कलर ऑप्शन है आपके पास महिंद्रा स्कॉर्पियो के लाइनअप में, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो ब्लैक कलर और व्हाइट कलर ही इस गाड़ी के सेल होते हैं। बाकी आपको जो भी कलर चाहिए वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो सामने एक बड़ा फीचर होगा Z6 के ऊपर, वो है LED बेस लाइटें, DRS फॉग लैंप, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। जब आप आओगे गाड़ी के साइड में तो यहाँ पे आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स जो है वो दिखने वाले हैं। अलॉय व्हील्स भी आपको Z8 सेलेक्ट वेरिएंट से ही मिलने स्टार्ट होते हैं। हालांकि जो टॉप एंड वेरिएंट है अपना Z8L, उसमें 18 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, लेकिन इसमें आपके पास 17 इंच के हैं। और यहाँ पे 245/65 R17 का ओवरऑल जो है वो टायर का सेक्शन मिलता है। साइड से भी जब आप देखते हो इस गाड़ी को तो भाई अगेन काफ़ी बड़ी दिखती है। जो मेन बिकने का इसका पॉइंट है इस गाड़ी का वो यही है कि रोड प्रेजेंस और स्कॉर्पियो नाम, ये दो चीज़ें जो है वो इसके साथ जुड़ी है, और इसी वजह से ये अल्टीमेट सेल होती है। इसके जो नीचे वाले वेरिएंट है ना, यानी कि Z4 सीरीज़, उनके ऊपर हालांकि आपको अब जो है वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और एक्सेसरी भी जो है वो महिंद्रा आपको थोड़ी बहुत फ्री दे देगा। लेकिन इन वेरिएंट्स के ऊपर एज सच कोई ऑफर नहीं है, और ये काफ़ी वेटिंग में भी जो है वो रहते हैं। अब मैं आपको ऐसे बोल के वेटिंग बताऊंगा उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको अपने पास के डीलर से पता करना पड़ेगा कि भाई गाड़ी पे कितनी वेटिंग है। थोड़ा बहुत पैसा ऊपर दोगे तो जल्दी भी मिल जाएगी, नहीं तो वेट करते रहोगे। तो ये चीज़ महिंद्रा के साथ है। अब गाड़ी का ओवरऑल जो व्हील बेस है वो 2750 mm का है। ठीक है, इनकी XUV 700 जो है उसका व्हील बेस भी 2750 mm का ही है, बट उसमें 5 सीटर के ऑप्शन भी आते हैं। इसमें सिर्फ 7 सीटिंग का ऑप्शन जो है वो आपको मिलता है। साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे क्रोम की लाइनिंग जो है वो आप देख पाओगे। जो ये सिग्नेचर स्कॉर्पियो एलिमेंट है, यानी कि ये स्कॉर्पियन की जो टेल है, ये आपको Z8 सेलेक्ट वेरिएंट से ही स्टार्ट होती हुई दिखेगी। ORM अपने पास जो है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के फीचर के साथ आते हैं। इंडिकेटर भी आपको ORM के ऊपर ही मिलते हैं। ऊपर अपने पास जो है वो रूफ रेल के ऑप्शन वो भी आ जाते हैं। कोई भी आप रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे नहीं देखोगे, क्योंकि गाड़ी में कोई भी इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन
वो नहीं मिलता। हालांकि कीलेस एंट्री के फीचर आपके पास है, बट चाबी आपको लगानी पड़ेगी। चारों के चारों डिस्क ब्रेक के ऑप्शन आपको मिलते हैं, साथ ही आपको हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल ये चीज़ें मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ये सब चीज़ें भी आपको मिलती है। प्लस एक बड़ा फीचर जो Z6 के ऊपर मिलता है वो है 6 एयरबैग। Z6 में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 एयरबैग के ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे 6 एयरबैग के ऑप्शन जो है वो भी मिल जाते हैं। तो 3 बड़ी चीज़ें होगी, लाइटें, अलॉय व्हील और एयरबैग, और 1,34,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। इसी वजह से अब ये वेरिएंट जो है वो ज़्यादा सेल होता है। वाइपर, डिफोगर ये सब चीज़ें आपके पास आती है। पीछे आप देख सकते हो स्कॉर्पियो एन की ब्रांडिंग है, वेरिएंट की कोई भी ब्रांडिंग नहीं आती। नीचे वाला बम्पर आप देखोगे ओवरऑल तो क्रोम का यूज़ है, साथ ही आपके पास सिल्वर फिनिश जो है उसका यूज़ भी मिलता है। और ये पीछे अपने बैकलैम्प जो है वो हो गए, और लाइटें पीछे वाली ये अपनी LED बेस आती है। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई शायद, जो इसके इंडिकेटर है वो भी सिक्वेंशियल जो है वो आपको दिए जाते हैं। पीछे वाला डोर कुछ ऐसे खुलता है, तीनों रो अगर आपकी अप है तो आपके पास कुछ इतना स्पेस ही बचता है, यानी कि छोटे बैग जो है वो आप 2 रख सकते हो, बाकी बड़ा बैग कोई नहीं आएगा। बट अगर आप इन सीटों को फोल्ड करते हो तो आपके पास अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। ये देखो 2 टाइप से फोल्ड होती है, पहले अपना ऊपर वाला और फिर नीचे वाला, ऐसा पूरा उड़ जाता है। पीछे एम्यूनिटीज़ की बात करें तो अपने पास यहाँ पे एक 12V का सॉकेट जो है वो आप देख पा रहे हो, प्लस अपने पास ऊपर जो है वो लाइटें वगैरह ये चीज़ें भी आपको मिलती है। कोई भी चार्जिंग की व्यवस्था जो है वो पीछे की तरफ नहीं है। और पीछे वाली सीट अगर मैं बताऊं कंफर्ट के हिसाब से तो भाई बच्चों के लिए ही जो है वो सिर्फ बनी है, बड़े नहीं बैठ पाएंगे पीछे वाली सीट पे। तो इसको आप एज एन 5 सीटर समझ के चलो। 6 सीटिंग में फिर भी थोड़ा सा जो है वो आपके पास रहता है रूम पीछे वाली सीटों में, लेकिन ये 7 सीटर वेरिएंट में पीछे वाली सीट बच्चों के लिए, थोड़ी बहुत दूर जाना है तो फिर जा सकते हो। बैठ के दिखा दूंगा मैं आपको एक बार, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, पहले इस सीट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे डोर्स अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये वाला जो है ये आपका हार्ड प्लास्टिक है, बाकी यहाँ पे ये आपको सॉफ्ट टच मिलता है। अब जो अपना Z6 वेरिएंट है उसमें ये चीज़ें भी आपकी सॉफ्ट टच नहीं आती। यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक पैनल है, बढ़िया एल्यूमिनियम फिनिश जो है वो दी गई है, तो प्रीमियम लगती है। देखो जो क्लासिक है ना वो किसी भी एंगल से प्रीमियम नहीं लगती गाड़ी अंदर से, जबकि स्कॉर्पियन काफ़ी प्रीमियम लगती है। और इसी वजह से सेल्स भी जो है वो महिंद्रा की काफ़ी बढ़ा दी है इस गाड़ी ने। अभी 12,000 के लगभग जो है वो स्कॉर्पियो बिक जाती है पर मंथ। ठीक है, स्कॉर्पियो क्लासिक के टाइम पे जो सेल थी वो सिर्फ 4,000 के आसपास थी, बट अब सीधी 12,000, तो इसने काफ़ी जो है वो हेल्प की है सेल्स फिगर में। अभी रियर सीट की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो लेदर की फिनिशिंग जो है वो आपको मिल जाती है, यानी कि लेदरेट सीट है। Z6 में लेदर की सीटें भी आपको नहीं मिलती। ये दोनों सीटें आपकी 60-40 के रेशियो में आती है। साथ ही आपके पास 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, एक हेडरेस्ट फिक्स है। बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास एक आर्मरेस्ट भी है जिसमें कि 2 कप होल्डर आपको मिलेंगे। बाकी पीछे एक ऊपर लैंप आपको मिलता है, आपके पास ग्रैब हैंडल्स जो है वो भी दिए गए हैं। नीचे आप देखोगे तो अपने पास जो है वो रियर एसी वेंट्स के फीचर भी आते हैं, साथ ही टाइप सी का एक सॉकेट है, और ये ब्लोअर की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए आपको नॉब भी मिलता है। अभी पीछे जाने के लिए आपके पास कुछ इतना स्पेस जो है वो बचता है। थोड़े से जो ओल्ड एज लोग हैं वो तो भाई पीछे नहीं जा पाएंगे, लेकिन राहुल बैठ के दिखाएगा, तो अपने जैसे यंग लड़के तो आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है पीछे। तो ये देखो कुछ इतना स्पेस है पीछे की तरफ। वो वाली सीट का रिक्लाइन एंगल जो है वो एडजस्ट अपना हो जाएगा थोड़ा सा। ओके, सो अभी देखो ओवरऑल थाई स्पोर्ट जो है वो बिल्कुल नहीं है। राहुल की हाइट 5'7" के समथिंग है, लेकिन थाई स्पोर्ट नहीं है यहाँ पे। हेडरूम में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसकी हाइट के हिसाब से तो दिक्कत नहीं है। बाकी हाँ, थोड़ा और ऊपर बंदा बैठेगा तो जो है वो दिक्कत हो जाएगी। और अपने पास जो है वो स्पेस में अगर आपको दिखाऊं तो स्पेस नहीं है। ठीक है, ये देखोगे आप तो बस बिल्कुल ही थोड़ा सा स्पेस बचता है। तो ये मान के चलो कि 5'6" का बंदा फिर भी थोड़ा बहुत दूर चला जाए, लेकिन उससे ऊपर हाइट का बंदा जो है यहाँ पे बैठ नहीं पाएगा। अब एक बार आगे वाली सीट पर और बैठ करेगा तो यहाँ पे किसी हिसाब की कोई दिक्कत नहीं है। थाई स्पोर्ट भी आप देखोगे तो अच्छी खासी है, अच्छा खासा नी रूम है। लेग रूम जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है, कहीं पे इसके जो शूज़ है वो टच नहीं हो रहे। ऊपर हेड रूम भी काफ़ी बढ़िया है, और ओवरऑल जो है वो सब चीज़ें आपके पास बढ़िया है। रिक्लाइन एंगल जो है वो थोड़ा सा और आपको मिल जाएगा अगर ये रिक्लाइन करेगा तो ये है मैक्स रिक्लाइन एंगल, तो कुछ इतना रिक्लाइन करके आप बैठ सकते हो, तो डिसेंट है। और एक ऐसे ऊंची एसयूवी में बैठे हुए हो वो वाली फील भी जो है वो आपको मिलती रहेगी। तो नॉर्मली ये 5 बंदे बैठ के जाते हैं गाड़ी में, तो उस हिसाब से जो है कोई दिक्कत आपको किसी हिसाब की नहीं आएगी। अब चलिए आपको दिखाता हूँ गाड़ी के मेन फीचर्स। एक बार अपन ये डोर बंद कर जाते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, अगर आपको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा स्पेस चाहिए एज ए 7 सीटर तो फिर आप XUV 700 या फिर आप सफारी की तरफ जा सकते हो। बट
अगर आपको मतलब थोड़ा सा एक वो रोबस्ट फील चाहिए, एक वो बढ़िया टोरे वाला फील चाहिए ना, तो फिर स्कॉर्पियन आपके लिए बढ़िया है। अब यहाँ पे बात करें फीचर्स की, तो आपके पास सारी पावर विंडोज़ के कंट्रोल है। ड्राइवर साइड वाली विंडो ऑटो अप ऑटो डाउन दोनों फीचर के साथ आती है, और ये आपके ORM के कंट्रोल हो गए। महिंद्रा देखो पूरा डोर जो है वो अपना पैक करके देती है। हालांकि यहाँ पे आपके पास हार्ड प्लास्टिक है, बट फिर भी आपका कंप्लीट डोर जो है वो पैक्ड आता है आगे से। ये सॉफ्टवेयर मटेरियल आपको मिलता है। आपके पास सीट हाइट एडजस्टमेंट जो है उसके ऑप्शन भी मिलते हैं। देन मैंने आपको बताया कि चाबी आपको लगानी पड़ेगी, और चाबी पता नहीं यार क्यों नहीं बदल रही महिंद्रा। ये इतनी बढ़िया गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी, और उसके साथ ऐसी चाबी देता है, लॉक अनलॉक, और ये अपना लोकेट करने के लिए एक बटन मिलता है। यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर दिया गया है, नीचे यहाँ से आप बूट अनलॉक कर सकते हो गाड़ी का। और फ्यूल टैंक इसका जो है वो प्रेस होकर खुल जाएगा, तो उसका कोई भी बटन वगैरह नहीं दिया जाता। और 57 लीटर के समथिंग का जो है वो फ्यूल टैंक आता है। फिर आप पेट्रोल लो डीजल लो, काफ़ी बढ़िया जो है वो फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी जो है वो इस गाड़ी की आपको मिलती है। एवरेज वगैरह की इंजन की बात करेंगे, एक बार अपन जो है फीचर्स ओवरऑल और देख लेते हैं। अब चलिए अंदर अंदर जाने के लिए हैंडल आपको मिलते हैं, इनको पकड़ के चढ़ सकते हो। दोनों तरफ जो है वो सामने की तरफ दिए जाते हैं, और ये स्कॉर्पियो के सिग्नेचर हैंडल्स जो हैं इनको बोला जाता है। अब देखो आप गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, तो यहाँ पे अपने पास डी का स्टीयरिंग व्हील आता है। लेदर की रैपिंग आपको स्टीयरिंग पे मिल जाती है। मीडिया के कंट्रोल जो है वो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिए जाते हैं, और राइट साइड में आपके पास क्रूज कंट्रोल है, साथ ही MID को कंट्रोल करने के लिए बटन मिलते हैं। देन अपने पास वाइपर्स जो है वो ऑटोमेटिक नहीं आते, ना ही आपके पास हेडलैम्प जो है ये ऑटोमेटिक दिए जाते हैं। MID अगर आप देखते हो तो MID मिलती है कुछ ऐसी। अब MID डिजिटल और एनालॉग दोनों का मिक्सअप जो है वो आपको दिया जाता है। बीच में छोटी सी डिस्प्ले है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आपको ये दिखा देगी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए ड्राइव इन्फो से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इस बटन को प्रेस करोगे, यानी कि अपना जो ये वाला बटन है, तो आप इसको टॉगल कर सकते हो अलग अलग चीज़ों के लिए। यहाँ पे ड्राइव इन्फो है, देन उसके बाद अपने पास फ्यूल से रिलेटेड इन्फो है, देन उसके बाद डिजिटल स्पीड अगर आपको देखनी है, व्हीकल की इन्फो देखनी है, नेविगेशन अगर आपको देखने हैं, और कुछ एक सेटिंग्स भी अगर आपको देखनी है, तो वो आप यहाँ पे सब चीज़ें जो है वो देख सकते हो। पैसेंजर एयरबैग को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे डिजिटली जो है वो आपको मिलता है, जबकि कुछ गाड़ियों में उस तरफ आपको वो चाबी लगानी पड़ती है तो आपका पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ होता है, बट इसमें डिजिटली जो है वो आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, ये है MID। एक फीचर नहीं है TPMS का फीचर, ये Z8 सेलेक्ट वेरिएंट में आपको नहीं दिया जाता, जो कि Z8 वेरिएंट में मिल जाएगा। अब सेंटर कंसोल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको एक कंप्लीट जो ब्राउन कलर आप देख रहे हो ये सॉफ्ट टच मिलता है। ऊपर वाला हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, भगवान की मूर्ति वगैरह आप रख सकते हो। ठीक है, टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का ऑप्शन जो है वो आपको मिलता है। अब म्यूजिक सिस्टम मिलता है ये वाला, इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपका वायरलेस भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक फीचर दिया जाता है। साथ ही एलेक्सा की सपोर्ट भी आपको यहाँ पे दी जाती है। देन नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बटन्स आपको मिलते हैं, हार्ड बटन्स, जो कि आपके म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड जो है वो हो गए। नीचे आपके पास मैनुअल AC जो है वो दिया जाता है। Z8 वेरिएंट में आपके पास ऑटोमेटिक AC आता है, इसमें मैनुअल आता है, तो ये फीचर का भी एक डिफरेंस आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अपने पास SOS का एक बटन है। देन अपने पास यहाँ पे इंजन जो है ऑटो ऑन ऑफ हो जाए, मतलब कि रेड लाइट पर अगर आप खड़े हो तो वो वाला एक बटन मिलता है। 1000 बटन की प्लेसमेंट है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करना है आपको, हिल डिसेंट कंट्रोल ऑफ करना है, उसका एक ऑप्शन है। साथ ही ड्राइव मोड का ऑप्शन जो है वो भी आपको मिलता है। अब ड्राइव मोड जैसे ही आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे मिलते हैं आपको ड्राइव मोड, जो कि है जिप जैब जूम करके। तो इन तीनों में से कोई भी मोड में आप गाड़ी चला सकते हो। वही है, जिप में जो है वो कम पावर जनरेट होती है, और जूम में आपके पास फुल पावर जो है गाड़ी की जनरेट होती हुई दिखेगी। उसके नीचे अपने पास यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये देखो। ठीक है, पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है उसकी आपको यहाँ पे बैजिंग मिलती है। टाइप A का एक सॉकेट है इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए, और टाइप A का ही एक सॉकेट है आपका चार्जिंग के लिए। साथ ही वायरलेस चार्जिंग पैड जो है वो भी आपको मिलता है। 6 स्पीड का ही मैनुअल ट्रांसमिशन है, 6 स्पीड का ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको स्कॉर्पियो के लाइनअप में मिलता है। पेट्रोल ले डीजल ले दोनों में सेम चीज़ें ही आपको मिलेगी। देन एक चीज़ और, ये जो आप देख रहे हो ग्लोसी पैनल, ये भी आपको ये Z8 सेलेक्ट वेरिएंट में मिलता है, यानी कि ये Z6 वेरिएंट में आपका नहीं दिया जाता। देन इसके बाद यहाँ पे आपको बड़ा सारा आर्मरेस्ट मिलता है, हालांकि ये स्लाइड नहीं होता, और इसके नीचे स्पेस भी आपको कुछ इतना जो है वो दिया जाता है। इसको ट्रे को हटा सकते हैं अपन, नहीं ट्रे को नहीं हटा सकते, तो यही है जो है इसके नीचे स्पेस। अब उसके बाद क्या बचता है, यहाँ पे आपके पास ये है IRVM मैनुअल। ठीक है, लाइटें जो है वो आपको LED बेस मिलती है, और आपको एक सनरूफ भी जो है वो दी जाती है।
सनरूफ है कुछ इतनी साइज़ की, इस हिसाब से ना काफ़ी वाइड है सनरूफ, बाकी इस हिसाब से जो है वो ठीक सी है। हालांकि पैनारोमिक सनरूफ जो है वो रिकमेंडेड है इस प्राइस पे, बट फिर भी स्कॉर्पियन में आपको यही सनरूफ जो है वो दी जाती है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये बटन है इसको ओपन करने के लिए, तो इसको आप एक बार लॉन्ग प्रेस कर दो और फिर आपकी सनरूफ जो है वो चली जाएगी पीछे, तो कुछ इतना खुल जाती है सनरूफ। ठीक है, खुलने वुलने के मामले में तो ठीक है, बट चलती हुई गाड़ी में सनरूफ से बाहर अगर आप ना निकलोगे तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, गाड़ी अपनी अभी स्टार्ट खड़ी है। डीजल इंजन में अगर वाइब्रेशन की बात करें आइडल में, तो ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं है, यानी कि आपको फील तो हो जाएगा कि यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट खड़ी है, बट ऐसे अगर आप किसी चीज़ को छुओगे तो आपको मतलब ज़्यादा कोई वाइब्रेशन जैसे फील नहीं होंगे। ठीक है, कुछ एक चीज़ें और आती है गाड़ी स्टार्ट होने के बाद, जैसे कि स्टीयरिंग की प्लेसमेंट जो है वो दिख जाएगी आपको स्क्रीन पे, तो ये सब चीज़ें भी आपको मिल जाती है। ओके जी, ओवरऑल बैठने के मामले में, यानी कि जब आप ड्राइवर सीट पे बैठते हो तो काफ़ी ऊंची गाड़ी लगती है। पूरा बोनट एरिया आप देखोगे तो कंप्लीट आपके पास विजिबल रहता है, ऐसा नहीं है कि आपको मनोवर करने में कोई दिक्कत होगी, मतलब सब कुछ आपके पास विजिबल है। ए पिलर अगर आप देखोगे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो उतना ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट भी ये आपका मतलब नहीं बनाता है। ठीक है, एक हाँ कैमरा और दिखा देता हूँ मैं आपको, पीछे वाला कैमरा भी आपको मिलता है, और वो Z6 वेरिएंट में कैमरा आपको नहीं मिलता, ये Z8 सेलेक्ट से ही मिलना स्टार्ट होता है। तो ये है कैमरा गाड़ी का। चलो जी, चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन की और माइलेज कितनी देती है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ओके, सो जैसा मैंने आपको बताया डीजल और पेट्रोल दोनों के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। फिलहाल हमारे पास जो वेरिएंट है ये डीजल वेरिएंट खड़ा हुआ है, और यहाँ पे 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। काफ़ी भारी हुड है, कोई भी स्टड जो है वो हाइड्रोलिक वो नहीं मिलते, हालांकि ऊपर इंसुलेशन मटेरियल आपको दिया जाता है। साथ ही अगर आप देखोगे उस तरफ तो भी आपको काफ़ी बढ़िया जो है वो इंसुलेशन मटेरियल मिलता है। पावर फिगर्स की बात करें ना, तो यहाँ पे डीजल में 173 PS की पावर आपको मिलती है। पेट्रोल में हालांकि आपको 200 bhp के समथिंग जो है वो पावर मिलती है। टॉर्क से में 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आपको दिया जाता है। माइलेज की बात करें तो डीजल मैनुअल के साथ आपको लगभग 15.5 के आसपास की माइलेज मिल जाएगी। पेट्रोल मैनुअल में अगर आप देखते हो तो आपके पास लगभग 15 के आसपास की माइलेज है। एग्जैक्ट फिगर्स जो है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, सभी पावर फिगर्स वगैरह सब चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ओवरऑल डीजल में काफ़ी अच्छी माइलेज जो है वो दे देती है ये गाड़ी अपने साइज़ के हिसाब से। पेट्रोल में हालांकि आपको कम माइलेज मिलेगी, तो रिकमेंडेड है कि आप गाड़ी को डीजल में ही लो अगर आप ज़्यादा चलाते हो, और मोस्टली ये गाड़ी जो है वो डीजल में ही सेल होती है, या फिर कोई भी इतनी बड़ी एसयूवी मोस्टली डीजल में ही सेल होती है। ओके जी, सो ये कुछ था महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बारे में। Z8 सेलेक्ट वेरिएंट हमने आपको दिखाया, इसके बाद हम आपके लिए Z8L यानी कि टॉप एंड वेरिएंट की वीडियो भी जल्द ही लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर ले जल्दी से जल्दी अपडेट पाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।